छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। आपने अपने हाथों से अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। इस बात का अफसोस आपके चेहरे पर साफ नजर आ रहा है। मैं कसम खा के कहता हूँ हुजूर, मुझे कोई जानकारी नहीं। मेरी मालूमात के मुताबिक तो उनकी किसी के साथ ऐसी कोई रंजिश नहीं थी कि कोई उनका कत्ल कर दे। मुझे यकीन है ये कत्ल शगुफ्ता ने किया है। इस नाचीज को नासिर खान कहते हैं। नासिर खान? जिंदगी में आप जैसे लोग अगर किसी और के लिए बेईमानी करते हैं तो सिर्फ अपनी जिंदगी के साथ। आप एक दफा फोन करके उनसे माफी मांग लीजिए। उनसे सिर्फ इतना कह दीजिए कि उस रोज आपने गुस्से और झुंझलाहट की वजह से उनसे ठीक तरह से बात नहीं की। तुम ही तुम, मेरी हर सांस में तुम हो, चार सू तुम हो, तुम ही तुम हो। अंधेरे में तुम, उजाले में तुम, रात में तुम, सवेरे में तुम, हर लम्हे में तुम ही तुम ही तुम। तुम्हारी याद में इसे जलाता हूं और अंदर तक खुद ही जल जाता हूं मैं। और देखो ना, ये कमबख्त धुआं भी तुम्हारी ही तस्वीर बनाता है। शबाना बेटे, अब तुम ही इसे समझाओ। मैं तो समझा के थक गया हूं, मेरी बात सुनती नहीं है। इसे कहो कि अगर 1 साल और रुकी रही ना तो अच्छा लड़का ढूंढना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। शाहीन अब्बू सही फरमा रहे हैं, अब और मत टाल। तू शेख अंकल के लड़के शाहिद से एक बार मिल तो ले। आज नहीं तो कल तुझे निकाह तो करना ही है ना। शेख साहब कई दफा फोन कर चुके हैं, मेरी तो समझ में नहीं आता उन्हें जवाब दूं तो क्या दूं। तू जानती है ना शाहिद को, तेरा क्या ख्याल है उसके बारे में? देख शाहीन, अब्बू तेरे साथ कोई जबरदस्ती तो कर नहीं रहे। तू एक बार शाहिद से मिल ले, अगर तुझे वो पसंद नहीं आया तो बात यूं ही खत्म हो जाएगी। देखो, कोई भी फैसला करने से पहले एक बार इसे शाहिद से मिल तो लेना चाहिए ना। ठीक है, अगर आप लोग इतना ही कह रहे हैं तो मैं शाहिद से एक बार मिल लूंगी। शाबाश, वाह 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 वाह। मैं शेख साहब को फोन करके कह देता हूँ। मैं देखती हूँ अब्बू। अरे वाह, हामिद मियां, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज कैसे हैं आपके? जी ठीक है। आपकी तबीयत कैसी है? अरे हट्टा कट्टा हूँ, देख लो। मुझे पता ही नहीं था कि आप आने वाले। अबू मैं माफी चाहता हूँ। किस बात की माफी भाई? मैं उस रोज मैं वाकई में बहुत टेंशन में था। गुस्से और परेशानी में मैं आपके साथ बदतमीजी से पेश आया फोन पर। मैं बेहद शर्मिंदा हूं इस बात का। अरे हटाओ जी, मैं तो समझ गया था उसी वक्त कि आप कोई परेशानी में होंगे, वरना आप नहीं। खैर आइए। अरे बेटे जाओ, कुछ ठंडा वंडा चाय वाय का बंदोबस्त करो। जी शुक्रिया, हम लोग इजाजत चाहेंगे अब। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अभी आया और अभी इजाजत चाहेंगे? नहीं, जाओ बेटे, जाओ। आइए, तशरीफ रखिए। ऐसे कैसे होगा? आइए। खान साहब, क्या हम लोग अंदर आ सकते हैं? आइए इंस्पेक्टर। जी शुक्रिया। अब कैसी तबीयत है इनकी?
पहले से बेहतर है। कहिए कैसी तकलीफ दी आपने आने की? ये साजिद अब्बास साहब हैं, दुबई से आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साजिद, अमन का बड़ा भाई। फोन पर तो आपसे कई बार गुफ्तगू हो चुकी है, मगर रूबरू मुलाकात का ये पहला मौका है। क्या अमन का पता चल गया क्या? जी नहीं, अभी तक वो लापता है और उसी की तलाश में मैं मुंबई आया हूं आपके पास। आइए बाहर चलकर बातचीत करते हैं। आइए। खान साहब, इन्होंने आपके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई है। मेरे खिलाफ रिपोर्ट? जी, इन्हें शक है कि इनके भाई के गायब होने के पीछे आपका हाथ है। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? अपने भाई के करतूत और उसके कमीनेपन पर पर्दा डालने के लिए उल्टा आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं, मेरे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं। आपको क्या लगता है मैंने आपके भाई को गायब करवाया, उससे क्या हासिल होगा मुझे? मैंने खुद आपको फोन किया था यह जानने के लिए कि अमन कहां है। वो सब ड्रामा था और इस वक्त भी आप ड्रामा ही कर रहे हैं। इंस्पेक्टर, ये शख्स पागल है। अगर फिर भी आप इनकी बातों पर यकीन करना चाहते हैं और मेरे खिलाफ कोई मामला दर्ज करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए। जो एक्शन लेना चाहते हैं लीजिए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि इसका भाई मेरी बेटी को दगा देकर के फरार हो गया। इंस्पेक्टर, ये शख्स ड्रामा कर रहा है, सिर्फ ड्रामा। इनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है। दुबई के बड़े बड़े भाई लोगों से इनके कनेक्शंस हैं। एक दफा दुबई में इन्हीं के कहने पर कुछ गुंडों ने मेरे घर में घुसकर जानलेवा हमला किया था। मेरा यकीन है या तो इन्होंने मेरे भाई को अगवा करके कहीं कैद करके रखा है या फिर उसे मरवा दिया है। खान साहब, आप एक इज्जतदार शहरी हैं। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप अपनी मर्जी से हकीकत बयान कर दें। इंस्पेक्टर साहब, मैंने जो भी आपसे कहा वो हकीकत है। अगर आप उस पर यकीन करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो आपकी मर्जी, मुझे कोई परवाह नहीं। इंस्पेक्टर, ये शराफत से हकीकत कबूल नहीं करेंगे, ये मैं जानता हूं। अल्लाह ही जाने इन्होंने मेरे भाई के साथ क्या किया है। बकवास बंद करो। मैं नहीं जानता था कि तुम लोग खानदानी कमीने हो, वरना मैं तुम्हारे भाई को मेरे घर के अंदर कदम भी नहीं रखने देता और अपनी मासूम सी बेटी को उसके साये से दूर रखता। गाली मत दो आफ्ताब खान। और हां, हमें कोई ऐरा गैरा मत समझना। इंस्पेक्टर, इस शख्स ने अपनी बेटी तसरीन का निकाह मेरे भाई अमन के साथ जबरदस्ती करवाने की कोशिश की थी और यह बात अमन ने मुझे खुद बताई थी। क्या ये सच है खान साहब? अगर आप इसकी बकवास पर यकीन करना चाहते हैं तो बेशक कीजिए और मेरे खिलाफ कार्रवाई कीजिए। लेकिन अगर आप में जरा सी भी अक्ल हो तो इस शख्स को हवालात में डालकर इससे पूछिए कि इसका भाई कहां छुपा बैठा है। यह साजिश है मेरे खिलाफ इन दोनों भाइयों की। इसका कमीना भाई जरूर इसकी इसी के घर में दुबई में बैठा होगा। तमीज से बात करो आफ्ताब खान। बेहतर यही होगा कि आप मेरे नजरों के सामने से दफा हो जाएं। और हां इंस्पेक्टर, अगर आइंदा आपने मुझे बिला वजह परेशान किया तो आप मुश्किल में आ जाएंगे। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? तशरीफ ले जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हामिद मियां, आप आए बहुत अच्छा लगा। सुनाइए, आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है। इंशाअल्लाह आप और तरक्की करें, हमारी तो यही दुआ है भाई। अच्छा अबू, अब हम इजाज़त चाहेंगे। अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी इजाज़त कैसे मिलेगी? अभी तो आए हैं आप। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा ठहरिए। शबाना बेटे, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारी मौजूदगी में मैं शेख साहब से टेलीफोन पे बात कर लूँ। अब उन्हें यहाँ तो बुलाना ही पड़ेगा, तो तय कर लेते हैं कब आते हैं वो, यहाँ कब बुलाना है हमें, हैं?
जी अबू, जैसा आप बेहतर समझें। अहमद मियाँ, शेख साहब मेरे बहुत पुराने, बहुत अजीज दोस्तों में से हैं। उनके साहबजादे के साथ शाहीन के निकाह की बात चल रही है। लड़का अच्छा है, खानदान बहुत ही अच्छा है। मैं ऐसा करता हूँ कि उन्हें एतवार को यहाँ बुला लेता हूँ चाय पे, ताकि लड़का लड़की एक दूसरे को देख लें, और अगर एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं तो बात सारी आप लोगों के सामने तय कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है अबू। हाँ, मगर ऐसे मौके पर आप दोनों की मौजूदगी बहुत जरूरी है। 1-2 मिनट रुकिए, मैं आपके सामने टेलीफोन लगा के प्रोग्राम तय कर लेता हूँ। हेलो। हेलो, शेख साहब से बात कर सकता हूँ मैं? बोल रहा हूँ, आप कौन? अस्सलाम वालेकुम शेख साहब, मैं इनायत अख्तर बोल रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम बड़े मियाँ, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का फजलो करम है, देखिए तंदुरुस्त हूँ बिल्कुल मैं। शेख साहब, आपसे एक गुजारिश करनी है। हुक्म कीजिए जनाब। अरे नहीं शेख साहब, हुक्म करने वाले हम कौन होते हैं, हम तो सिर्फ गुजारिश कर सकते हैं। अब गुजारिश ये है शेख साहब कि अगर इस एतवार को आप ज्यादा मसरूफ नहीं हैं तो हमारी ख्वाहिश है कि भाभी जान, आप और आपके साहबजादे इस गरीब खाने पे तशरीफ ले आए। शेख साहब, आपके साहबजादे हमारी बेटी को देख लेंगे, और अगर अल्लाह ने चाहा तो आपकी हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाएगी। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है। हम कब से इस दिन का इंतजार कर रहे थे। जनाब, हम जरूर आएंगे। आप बताइए, इतवार को कितने बजे हम हाजिर हो जाएं? हाजी, ये आपका अपना घर है शेख साहब, जब चाहे आ जाइए। जी ठीक फरमाया आपने। हम इतवार को शाम 6 बजे आ जाएं? बिल्कुल, तो ठीक है शेख साहब, एतवार को शाम 6 बजे यहाँ मुलाकात होगी, हैं? अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अहमद मियाँ, शेख साहब एतवार को शाम 6 बजे यहाँ आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम और शबाना भी यहाँ आ जाओ, सब मिलके बैठेंगे, और खुदा ने चाहा अगर लड़का लड़की ने एक दूसरे को पसंद कर लिया तो निकाह की तारीख उसी वक्त फिक्स कर लेंगे और सब कुछ तय हो जाएगा। हम जरूर आएंगे अबू। शाबाश। अब हम चलें अबू? अच्छा बेटे, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटे, खुदा हाफिज। अपना ख्याल रखिएगा। आप दोनों में से कौन सच्चा है, इसका पता मैं जल्द ही लगा लूंगा। और आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं सच्चा हूं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। साजिद के आ जाने से एक नई मुसीबत खड़ी हो गई, मगर ये इंस्पेक्टर चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, ना ये कभी मालूम कर पाएगा कि अमन मारा जा चुका है, ना कभी ये साबित कर पाएगा कि उसका कत्ल मैंने करवाया है। मुझे यकीन है अबू ने ही अमन का कत्ल करवाया होगा। क्या मुझे अमन के भाई और पुलिस को यह हकीकत बता देनी चाहिए? शगुफ्ता। जी अम्मी जान। हामिद नहीं आया अभी तक? नहीं तो। आज बहुत देर कर दी उसने लौटने में। मैम साहब, खाना लगा दूं? नहीं, अभी तक साहब नहीं आए हैं। और रोटियां अभी मत सेकना, जब साहब आ जाएंगे और जब मैं कहूंगी तब सेकना, वरना ठंडी हो जाएंगी, समझी?
शबाना भी नहीं आई। कह कर गई थी कि शाम तक लौट आएगी। अम्मी जान, मैं हामिद के मोबाइल पर ट्राई करके देखती हूँ, पूछती हूँ कि कहाँ है वो और अभी तक क्यों नहीं है। आओ। क्या हुआ? हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ शबाना। हाँ, तो बात हम घर चल के भी कर सकते हैं, यहाँ आने की क्या जरूरत? अगर मैं रेस्टोरेंट में बैठ कर तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ तो इसमें तुम्हें कोई एतराज है? नहीं। तो चलो। हाँ बोलो। कहाँ हैं आप अभी तक? मैं शबाना को लेने गया था। अच्छा सुनो, हम लोग घर पर देरी से पहुंचेंगे, इसलिए तुम और अम्मी खाने के लिए इंतजार मत करना हमारा। देर क्यों हो जाएगी आपको? इस वक्त कहाँ हैं आप? शगुफ्ता, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। क्या जरूरत थी आपको उन्हें लेने जाने की? वो तो आपको बताकर भी नहीं गई थी ना कि वो अपने मायके जा रही है। आप इस वक्त कहाँ हैं? उनके साथ हैं? उनके मायके में? खाना भी वहीं खा कर आएंगे आप? अब इतने सवालात मत करो प्लीज। बस इतना जान लो कि शबाना और मैं घर पर 1-1.5 घंटे में पहुंच रहे हैं। खुदा हाफिज। चलो। हामिद शबाना के साथ है, वो उन्हें लेने गए हैं, इसीलिए अभी तक घर नहीं आए। ये हामिद भी अजीब है। क्या जरूरत थी उसे शबाना को लेने जाने की? उसके इसी रवैये की वजह से शबाना का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। बेवकूफ कहीं का। जब मैंने उनसे ये कहा कि वो शबाना को क्यों लेने गए, तो मुझे से गुस्सा हो गए, डांट दिया मुझे। पता नहीं आजकल हामिद को क्या हो गया है। वो क्यों शबाना के पीछे लगे रहते हैं? आखिर क्या है उस शबाना में जो मुझसे बेहतर है? क्यों वो आज तक उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाए? मैं जानती हूं हामिद के दिल में अभी तक शबाना के लिए जगह है। वो अभी तक शबाना से मोहब्बत करते हैं और ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही। शबाना, मैं चाहता हूं कि आज तुम सब कुछ साफ साफ और पूरी ईमानदारी से मुझे बता दो। हामिद, मैंने आज तक कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया, ना ही कभी आपसे कोई झूठ बोला है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं किसी मामले में गलत हूं या मैंने आपसे कोई झूठ बोला है, तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है तुम बदल गई हो शबाना। देखो शबाना, मैंने शगुफ्ता से शादी तुम्हारे कहने पर की थी, तुम्हारी मर्जी से। फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर तुम चाहती क्या हो? अकबर सिद्दीकी के साथ? हामिद प्लीज, इसके आगे और कुछ मत कहिए, मैं सुन नहीं सकूंगी। हामिद, मैंने हमेशा आपसे एक ही बात कही है कि मेरे और अकबर के दरमियान सिर्फ दोस्ताना ताल्लुकात हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपसे गुजारिश है, हमारे इस रिश्ते को गलत नजर से न देखें, इसे कोई और नाम न दें। तो फिर तुम्हें झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मुझसे? ठीक है, अगर वो तुम्हारा दोस्त है और तुमने अगर दोस्ती के नाते उसे गुलदस्ता भेज दिया तो? मैंने गुलदस्ता नहीं भेजा था हामिद, आप यकीन नहीं करेंगे इसलिए कहना नहीं चाहती थी, मगर अब कहना पड़ रहा है। वो गुलदस्ता अकबर को आपकी अम्मी ने भेजा था, एक सोची समझी साजिश के तहत। बकवास मत करो हामिद, आपकी अम्मी आपके दिल में मेरे लिए नफरत पैदा करके हमारा तलाक करवाना चाहती हैं। Don't talk rubbish शबाना। हामिद प्लीज, मेरी बात का यकीन कीजिए,
आप चाहेंगे तो मैं अकबर से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगी, जिंदगी में कभी उसकी सूरत नहीं देखूंगी, उससे कभी बात भी नहीं करूंगी, मगर एक बार मेरी बात। एक्सक्यूज मी मैम। कहीं सॉरी सर, मैम एक साहब के साथ मॉर्निंग में आई थी कॉफ़ी के लिए। वो साहब सर 100 की जगह 500 दे के गए थे सर। ये सर बाकी के 400 रुपये। समेटा